Hello बच्चों, let's see the question. The question says if A is a non-empty set, then which of the following is false? P. There is at least one reflexive relation on A. Q. There is at least one symmetric relation on A. Option A P alone, option B Q alone, option C both P and Q, option D neither P nor Q. तो हमारे पास गिवन क्या है कि ए एक हमारा नॉन एम्प्टी सेट है। हमारे पास स्टेटमेंट पी गिवन है, इसमें कहता है कि देयर इज एटलीस्ट वन रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए। और क्यों मैं कहता हूँ कि हमारे पास एटलीस्ट वन सिमेट्रिक रिलेशन होगा ए पे। हमको ये बताना है कि क्या ये हमारे दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, या इनमें से एक स्टेटमेंट फॉल्स है, या इनमें से हमारे कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है। फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट, और एक की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो की कॉन्सेप्ट हमारे पास सबसे पहले करेंगे, हम जूम कर लेंगे। लेट आर बी ए रिलेशन, आर हमारा एक रिलेशन है ऑन सेट, किस सेट पे? सेट बी पे। यहां पे जो हमारा सेट बी है ये क्या है? नॉन एम्प्टी है। देन आर इज रिफ्लेक्सिव। हम कब बोलेंगे कि आर क्या होगा? हमारा रिफ्लेक्सिव होगा इफ अगर हमारे पास यहाँ पे क्या हो कि ए कोमा ए का ऑर्डर्ड पेयर जो है ये हमारा किसको बिलोंग करे? ये हमारा बिलोंग करे आर को, मीन्स हमारे रिलेशन को। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू बी। एंड हम कब बोलें कि क्या? कि आर इज, आर हमारा क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। इसके यहाँ पे कंडीशन होती है, वो हमारे पास क्या है कि इफ अगर हमारे पास क्या हो कि ए कोमा बी का जो ऑर्डर्ड पेयर है हमारे इसको बिलोंग कर रहा है आर को, ये हमारा क्या इंप्लाई कर दे कि जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर है बी कोमा ए का ये भी किसको बिलोंग करेगा? आर को। हमारे पास गिवन क्या है कि ए इज ए नॉन एम्प्टी, ए हमारा के एक नॉन एम्प्टी सेट है। लेट देखो हम यहाँ लेट के कर लेंगे कि आर जो है ये है हमारा सिक्वल है, इसके अंदर वो सारे ऑर्डर पेयर के अंदर ए कोमा बी आएंगे सच दैट हमारे पास है कि ए हमारे सिक्वल होगा बी के, और ये ए और बी जो है हमारे इसको बिलोंग करे ए को। मीन्स हमने यहाँ पे आर के डिफाइन कर दिया रिलेशन हमारे सेट ए पे। अब देखो हमको एक चीज पता है कि ए हमारा इक्वल होता है किसके? ए के। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तो क्या इंप्लाई कर देगा? दिस इंप्लाइज दैट कि ए कोमा ए का जो ऑर्डर्ड पेयर है ये हमारे को बिलोंग कर देगा आर को। इस इंप्लाई क्या इंप्लाई कर दे यहाँ पे कि आर इज रिफ्लेक्सिव। आर हमारा क्या है? रिफ्लेक्सिव। इसको हमारे पास ऐसे एक रिलेशन एग्जिस्ट कर गया सेट ए पे जो क्या है? रिफ्लेक्सिव है। लेट हम क्या लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर है ए कोमा बी का ये हमारे इसको बिलोंग कर रहा है, ये हमारा बिलोंग कर रहा है आर को। इसका मतलब हमारे पास क्या है कि ए जो है ये हमारे से इक्वल है बी के। दिस इंप्लाइज दैट, इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि बी हमारा इक्वल है ए के। इसका मतलब हमारे पास क्या है कि बी कोमा ए का जो ऑर्डर्ड पेयर है ये हमारे से बिलोंग करेगा, ये हमारा बिलोंग कर देगा आर को, मीन्स हमारे रिलेशन को। हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट कि इफ ए कोमा बी का जो ऑर्डर्ड पेयर अगर ये हमारा आर को बिलोंग कर रहा है तो और क्या इंप्लाई कर रहा है ये कि बी कोमा ए का जो ऑर्डर्ड पेयर है ये हमारे से बिलोंग करेगा आर को। इसका मतलब आपका क्या है? दिस इंप्लाइज दैट कि आर इज सिमेट्रिक। आर हमारा क्या है? सिमेट्रिक है। इसका मतलब हमारे पास एटलीस्ट एक ऐसा रिलेशन एग्जिस्ट करता है ए पे जो कि क्या होता है? सिमेट्रिक है। इसका मतलब जो दोनों हमारी स्टेटमेंट थी वो हमारे क्या थी? ट्रू थी। इसका मतलब दोनों में से हमारे कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है। इट्स मीन दैट कि जो हमारा ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।